स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट? दिस साइड योर वर्षा मैम। आज की क्लास में बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर से वी विल डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज प्लास्टिड एंड इट्स टाइप्स, राइट? जब आपके सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर स्टार्ट हुए होंगे वहीं पर ही आपको टीचर्स बता देते हैं कि आपका विच वन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, विच वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड विच वन इज मेम्ब्रेनलेस, राइट? सो यहाँ पर जो प्लास्टिड है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉर्मली प्लांट सेल्स या फिर एल्गी वगैरह में, ठीक है। और ये आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, राइट? डबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड? द मीनिंग इज बेटा दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, राइट? डबल मीन्स दैट इज टू, राइट? और यहाँ पर इसके टाइप्स, ये कई बार इसमें से आपके डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, या फिर टाइप्स हो गया अलोंग विद एग्जांपल्स, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल। बेटा प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है, राइट? तो यहाँ पर दे प्रोवाइड कलर्स टू द लीव्स एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पर प्लास्टिड मेजरली आपको मतलब 9th क्लास में 3 टाइप्स के पढ़ने हैं, ठीक है। मेजरली यहाँ पर आपका 3 टाइप्स का है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट आर दोज 3 मेजर टाइप्स, ठीक है। देन यहाँ पर प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। प्लास्टिड्स बेटा सिर्फ आपके प्लांट दैट इज प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। Plastids are cell organelle which are only found in plants and in some algae, ठीक है। आपको ये यहाँ पर प्लांट का डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको एल्गी का डायग्राम दिखाया हुआ है, राइट? यहाँ पर बेटा ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है? यहाँ पर आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर? दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पर जो ये आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें आपका दैट इज मतलब इसी में आपका वो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। वो क्या है आपका यहाँ पर? क्लोरोफिल। बेटा ये आपका यहाँ पर प्लास्टिड है, यहीं पर आपको यहाँ पर फिगर आउट जूम आउट करके दिखाया गया है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बताऊंगी। कई बार ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जस्ट इन द प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू कि आपका ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट में आपका कौन सा पिगमेंट होता है जिसको ग्रीन पिगमेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट? दैट इज योर क्लोरोफिल, राइट? वो क्या है यहाँ पर आपका? दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। वो क्या है यहाँ पर आपका? दैट इज क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट वन, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, राइट? देन नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कलर्ड प्लास्टिड, राइट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। देन ल्यूकोप्लास्ट, दिस इज कलरलेस प्लास्टिड, राइट? दिस इज कलरलेस प्लास्टिड। बेटा ये आपका स्टोरेज पर्पस के लिए होता है, मेजरली आपका यहाँ पर स्टोरेज पर्पस के लिए होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आपका सेकेंड वन है यहाँ पर, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। वट एवर द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आर विजिबल टू यू, आपको एप्पल रेड कलर का दिखता है, ठीक है, आपको कैरेट ऑरेंज कलर का दिखता है, मैंगो में आपको येलोइश ऑरेंजिश कलर्स दिखते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा जो कैरेट है उसमें यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर आपके एप्पल की बात करूं, एंथोसियानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। मैंगोज की बात करें तो यहाँ पर आपका ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, यहाँ पर आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स विजिबल होते हैं, राइट? आपके फ्लावर्स के केस में भी बेटा वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? इफ पॉलिनेटर्स यहाँ पर फर्दर पॉलिनेशन इनिशिएट नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन भी इम्पॉसिबल है, राइट? नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रीन पिगमेंट? दैट इज क्लोरोफिल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये ग्रीन पिगमेंट है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट वन दैट इज क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बेटा जो ग्रीन कलर अपीयरेंस जो आपको ग्रीन दिखता है, कई बार ऐसे भी प्लांट्स होते होंगे जिनमें बहुत तरीके के ग्रीन शेड्स दिखते हैं या फिर पेल येलो कलर दिखता है।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यहाँ पर जो ग्रीनिश कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोफिल का कंटेंट डिग्रेड होने लगता है, जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं वो येलो कलर की दिखने लगती हैं, ऑटोमेटिकली वो फॉल भी हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट को, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ये वाला पिगमेंट क्या है? दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, the internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in the material called, what is that? That is stroma. इसको क्या बोलते हैं? जो आपको जो मैट्रिक्स दिखता है ना, मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, ये यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, दो मेम्ब्रेन बना के दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो यहाँ पर ये रफली ये जो स्ट्रक्चर्स, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपको जो ये यहाँ पर जो बेटा जो फ्री स्पेस, जो ये आपको ये जो फ्री स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका यहाँ पर ये स्ट्रोमा है। ये यहाँ पर क्या है? ये आपका स्ट्रोमा है, या फिर ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर मैट्रिक्स है। These are similar to mitochondria in external structure. Why the statement is written over here? Because mitochondria भी यहाँ पर आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में भी इनका खुद का डीएनए और यहाँ पर खुद का इनका 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, राइट? दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग भी यहाँ पर डायग्राम्स, ये बेटा आपका 9th में भी है, ये वाला आपका यहाँ पर ये 10th में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। वैसे भी बायोलॉजी में विदाउट डायग्राम्स तो आप क्या ही मतलब फर्दर मतलब बनता है, राइट? तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो है, यहाँ पर व्हाट इज दिस? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन बेटा, this one is outer and this one is inner and this one is intermembrane space, right? This one is intermembrane space, ठीक है। यहां पर बेटा जो आपको थाइलाकॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर्स आपका क्या है? दीज, व्हाट इज दिस? ये आपका क्या है? दैट इज थाइलाकॉइड, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज थाइलाकॉइड, ठीक है। जब आपके थाइलाकॉइड ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे पाइलअप होकर, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? उसको यहाँ पर बोला जाता है ग्राना या फिर ग्रानम, ठीक है। ये आपका एक से दूसरा मतलब ऐसे जो आपका ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज स्ट्रोमा लेमिले। सो स्ट्रोमा लेमिले इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट वन ग्राना विद अदर, ठीक है। यहां पर एक ग्राना से दूसरा ग्राना, यहाँ पर इन बिटवीन इसका ये कनेक्शन वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिले। एक और चीज याद रखते हैं कि यहाँ पर बेटा नॉर्मली यहाँ पर जो बोला जाता है ना कि मतलब आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। यहाँ पर मैं आपको आज एग्जैक्टली बताती हूँ कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस? जो ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, देन ये आपका फोटोसिंथेसिस इनिशिएट करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपका ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये वाली एक चीज, एक डिफरेंस देखो आप लोग, जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये थाइलाकॉइड का, जो ये वाला तो पॉइंट बेटा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर वाला स्पेस होता है उसको यहाँ पर ल्यूमेन बोलते हैं। तो ल्यूमेन में आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आपका जो मेम्ब्रेन है उसमें आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको जो ये फ्री स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है? दैट इज यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो अपना खुद का डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपका स्टार्च, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी इजी। एक दो बार खुद से बना के ड्रॉ करके देखो। बस इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश की है।
यहाँ पर देखो ल्यूमेन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने भी अभी आपको यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी कि ये वाला जो है ये तो मेम्ब्रेन हो गया, ये जो अंदर वाला स्पेस है इसको यहाँ पर ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, राइट। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर आपका स्ट्रोमा, आप हायर क्लासेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर और क्लियर होगा। स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज योर क्रोमोप्लास्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज योर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर योर कलर्ड प्लास्टिड बच्चे, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर द पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल ऑरेंज की बात करें तो यहाँ पर आपका कैरोटीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो येलो कलर का पिगमेंट, मतलब येलो कलर जो आता है वो आपका ज़ैंथोफिल वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये पिगमेंट आपका प्रेजेंट होता है। रेड कलर की बात करें तो एंथोसियानिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ पर रेड पिगमेंट्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यह आपका एंथोसियानिन, ये सब पिगमेंट्स, एप्पल वगैरह ले लो, ये सब टोमेटोज वगैरह, ठीक है। देन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है। आपके फ्लावर्स में, आपके फ्रूट्स में, इवन वेजिटेबल्स में भी जो ये डिफरेंट कलर्स आपको विजिबल होते हैं, द रीजन बिहाइंड दिस दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। रीजन इसका क्या है, वो है आपका यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट। आपको फ्लावर कलर में बेटा ये क्या है, ये आपके यहाँ पर पेटल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर पेटल्स है, ठीक है। पेटल्स आपको इतना कलरफुल दिख रहा है, राइट, पेटल्स आपको यहाँ पर इतना कलरफुल दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका ये अगेन दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो ये ऑब्वियसली ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। एग्जैक्टली होता क्या है, मान लो आपका ग्रीन कलर का कैप्सिकम है और आपका रेड कलर का कैप्सिकम है, बेटा इसमें तो आपका प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। बाकी ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सारे आपके क्रोमोप्लास्टिड के अंदर आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपका देखो, आपकी जो ग्रीन चिली है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपके यहाँ पर ग्रीन चिली है, ठीक है, ग्रीन चिली यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन चिली यहाँ पर आपकी ये रेड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर बेटा आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट, राइट, वही कलर्ड की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्लोरोप्लास्ट इन अनराइप फ्रूट्स, यहाँ पर भी अगेन आपका, आप देखो क्रोमोप्लास्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका ये राइप फ्रूट रेड कलर है, ठीक है। मैंने आपका सेकंड पॉइंट क्या बताया था, द मेन इवोल्यूशनरी पर्पस ऑफ क्रोमोप्लास्ट is probably to attract the pollinators, right? What is the meaning of pollinators? Like insect हो गया, wind हो गया, जो कि pollination में यहाँ पर help करते हैं। What is the meaning of pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma, ठीक है, which help in dispersal of seeds, right? Then next one यहाँ पर third one is leucoplast, right? Third one is that is leucoplast. This is colorless, right? This is colorless plastid. ठीक है, ये आपका यहाँ पर कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, राइट। नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स मींस दोज पार्ट्स इन केस ऑफ प्लांट्स दैट दे वोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। सर प्लांट्स सच एज रूट, सीड्स एंड ट्यूबर्स एक्सेट्रा, दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, इन सब चीजों को ये स्टोर करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल ऑयल आपका इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, राइट। तो यहाँ पर ये आपके स्टोरेज में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्च ग्रेन का यहाँ पर स्टोर किया गया। So today we had discussed plastid and its types, plastid आपका और उसके टाइप्स, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का एक इंपॉर्टेंट डायग्राम था, उसको आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप डूइंग रिविजन एंड थैंक यू सो मच।